क्यों कहा था स्टीफन हॉकिंग ने कि ब्रह्मांड में भगवान नहीं होता? क्यों कहा था? आखिर क्यों उनको इस बात पे डाउट हो रहा था कि कोई इस ब्रह्मांड को चलाने वाला नहीं है? आखिर क्या कारण हो सकती है फ्रेंड्स? जो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, एक कंट्री को चलाने के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, एक स्टेट को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए जरूर किसी ना किसी की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स। आखिर क्या वजह है जो कि उन्होंने ये बात कहा था? आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे GH चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी ना भूलें। हमेशा मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाने आया हूं फ्रेंड्स, जो कि सुनने में बड़ा ही अचंभा टाइप का लगता है फ्रेंड्स। मैटर है हमारे धरती के बारे में। जो स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट है, जो भौतिक शास्त्री जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्यों आखिर ये बात कहा था? उन्होंने आखिर ये बात क्यों कहा था कि भाई धरती पर या पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है? क्यों ये बात कहा गया था कि भाई स्टीफन हॉकिंग सौरमंडल के खास समीकरण और भगवान के अस्तित्व पर सवाल आखिर क्यों उठाया गया? साल 1992 1992 में एक ग्रह की खोज की गई थी फ्रेंड्स, जो हमारे सूर्य की जगह किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगा रहा था। वो ग्रह क्या हुआ था, वो सूर्य के जगह यानी कि सूर्य का परिक्रमा नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, किसी अन्य सूर्य का वो चक्कर लगा रहा था। हॉकिंग ने इसका ही उदाहरण देते हुए कहा था, यह खोज बताती है कि हमारे सौरमंडल के खगोलीय संयोग, जिसको यह कहा गया, क्या कहा उन्होंने, खगोलीय संयोग, एक सूर्य एक पृथ्वी और सूर्य के बीच में उचित दूरी और सोलर मास सबूत के तौर पर यह मानने के लिए ना काफी है, मतलब काफी नहीं है। हॉकिंग ने सृष्टि का निर्माण इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण फ्रेंड्स, सबूत के तौर पर यह मानने, स्टीफन हॉकिंग ने सृष्टि के निर्माण के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, उन्होंने उनको ही श्रेय दिया फ्रेंड्स। हॉकिंग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वो नियम है फ्रेंड्स, जिसके वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है, डेफिनेटली, यानी कि जीरो से फिर से अपने आप को वो क्या कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है ब्रह्मांड। यस, शून्य से क्या कर सकता है, फिर से अपने आप को वो क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है, और निश्चित रूप से करेगा भी। ये हॉकिंग ने इस बात को कहा था। यस, ये अचानक होने वाले खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हॉकिंग ने इस बात को कहा था। यस, क्या कहा था, इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। हॉकिंग ने अपने लेक्चर में कहा था, उनकी एक किताब है, उनका एक बुक है फ्रेंड्स, उनका नाम है लाइफ इन द यूनिवर्स। में उन्होंने क्या कहा था कि यह कहा था कि भविष्य में इन फ्यूचर इंसानों और एलियन के बीच में मुलाकात को लेकर के वो अपनी राय को रखा था। भौतिक शास्त्र के इन महान वैज्ञानिक फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, भौतिक शास्त्र के एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, क्या कहा था, अगर इस पृथ्वी पर जीवन पैदा होने का समय सही है, तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे
होने चाहिए जहां पर जीवन पहले पैदा हो चुका होगा। यस, तो अब तक कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं आया जब पहले से तैयार था? और भी ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में जो है, गैलेक्सी में जो है और भी धरती बना, तो इस धरती पर पहले से क्यों नहीं कोई आया? क्यों नहीं अटैक किया? क्यों नहीं आक्रमण किया फ्रेंड्स? क्यों नहीं हमारी धरती पर जो है वो अपना कब्जा किया? उन्होंने यह भी कहा कि एलियन का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा था कि एलियन का जो है, एलियन का हमारी इस धरती पर, हमारी इस धरती पर आगमन जो है खुल्लम खुल्ला होगा, डेफिनेटली होगा। और शायद हो सकता है कि हमारे लिए यह अच्छा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। यस, स्टीफन ने यह भी कहा था, स्टीफन ने यह भी कहा था कि इंसानों के पास 100 साल, सिर्फ कितना? सिर्फ 100 साल जो है बचा है मात्र। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे विश्वास है, इन्होंने यह भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि इंसानों के अपने अंत से बचने के लिए पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह को अपनाना चाहिए। और इंसानों को अपना वजूद को बचाने के लिए फ्रेंड्स, अपना वजूद को बचाने के लिए अगले 100 सालों में वो तैयारी पूरी करनी चाहिए जिससे पृथ्वी को छोड़ा जा सके। फ्रेंड्स, ये स्टीफन ने कहा था, यानी कि उनका जो है हमेशा जो है इस बात का बिल्कुल बायकॉट हो रहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है जो कि संसार को बनाने वाला है, रचयिता है। उन्होंने इनकार कर दिया। इस समझ से परे की बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही काफी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपसे यही बात कहूंगा, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें फ्रेंड्स, उसको स्किप ना करें, ताकि ये होगा कि जो भी हमारा वीडियोस होगा उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। इसके लिए करना क्या है, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, उसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। ऑल नोटिफिकेशन पर जो है फ्रेंड्स जाकर के उसको क्या करना है? बिल्कुल जाकर के प्रेस करना है फ्रेंड्स, ताकि जो भी वीडियोस होगा उसको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।